तो गाइस आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजा किसान और नगर। जो चैप्टर है हिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यह आप लोगों को पता होगा कि इस टाइम हम CUT BA एंट्रेंस एग्ज़ाम के चैप्टर को कवर कर रहे हैं, जिसमें मैंने 2 वीडियोस को अपलोड कर दी है और उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। अगर जिन लोगों को देखना है तो वो जा कर के हमारे चैनल पर क्लिक कीजिए और उस पर बहुत सारा वीडियो मिलेगा और वहाँ से आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट में इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए। एक चैप्टर का मैंने पूरा MCQ और पूरा चैप्टर ख़त्म करवा दिया है। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे और इसका पार्ट नंबर 1 है, यानी कि इसमें हम चैप्टर पूरा ख़त्म करेंगे और इसके बाद इससे जो बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है MCQ उसको भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो ये खासकर स्पेशल है CUT BA एंट्रेंस एग्जाम वालों के लिए। ठीक है, जो कि इस टाइम हमारा हिस्ट्री का सेशन चल रहा है, तो जल्दी से हम देख लेते हैं और जल्दी से चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक है, बिना देरी के। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका आपको पे नहीं करना पड़ता है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो यह जो चैप्टर है इसमें हम देखने वाले हैं कि महाजनपदों का उदय। ठीक है, महाजनपदों का उदय कैसे हुआ था और इसकी जो राजधानियाँ थीं वह कहाँ कहाँ थी, और जो यह क्षेत्र था इसको आधुनिक नाम में किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पे महाजनपदों का उदय। तो बौद्ध धर्म में महाजनपदों का जो मतलब विस्तार मिलता है या बौद्ध धर्म के ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय इसमें भी मिलता है, और जैन धर्म का जो ग्रंथ है यह भगवती चरण, यानी कि दोनों में ही महाजनपदों का व्याख्या मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 बनने वाला है कि महाजनपदों का उल्लेख। ठीक है, महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में पाया जाता है, तो अंगुत्तर निकाय हो जाएगा। और अगर जैन ग्रंथ में पूछता है तो भगवती सूत्र हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि महाजनपदों का कुल संख्या कितनी थी, तो महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। ठीक है, 16 जसों थी, मतलब 16 महाजनपद थे। और अगर हम बात करें जनपद, केवल जनपद की अगर हम बात करें तो केवल जनपद जो थे वो 400 थे। ठीक है, और 400 जनपद मिलकर हम 16 महाजनपद बने थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो जनपद है इसमें दे रखा है आपका अंग। जो अंग था बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अंग जो था इसकी राजधानी थी चंपा। ठीक है, अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। और यह जो क्षेत्र है इस टाइम आधुनिक स्थान पे जाना जाता है भागलपुर मुंगेर, जो कि बिहार में इस टाइम। ठीक है, कहाँ पर है? बिहार में है। अगला आता है मगध। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मगध, मगध की राजधानी इसमें देख लीजिए राजगिरा दिया गया है और गिरिविज दिया गया है। गिरिव्रज, तो गिरिव्रज भी हो सकता है, राजगिरा भी हो सकता है, पाटलिपुत्र भी हो सकता है। यानी कि इसकी राजधानी 2-3 राजधानियाँ थीं, जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है राजगिरा मतलब पूछा जाता है। और यह जो क्षेत्र है यह पटना, ठीक है, यानी कि जो गया है वहाँ तक लगता है, और जो कि इस टाइम कहाँ पर है? बिहार में है। फिर जो काशी है, काशी की राजधानी थी आपका वाराणसी। कहाँ थी? वाराणसी। और वाराणसी के आसपास यदि आप क्षेत्र दे सकते हैं तो वाराणसी के आसपास ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है काशी। काशी जो मतलब वत्स जो है, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि वत्स की राजधानी कहाँ थी, या वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो कौशाम्बी थी। और इसका जो आधुनिक स्थान है यह प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। वज्जी जो है या वज्जी की राजधानी जो थी यह थी मतलब वैशाली। कहाँ थी वज्जी की राजधानी? वैशाली। और इसका जो स्थान है आधुनिक स्थान ये मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर। अगला आता है कौशल। तो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है, जहाँ से मैं हूँ तो कौशल है वह उसकी राजधानी थी श्रावस्ती। और इसका जो स्थान था यह अयोध्या श्रावस्ती में लगता है। फिर इसके बाद जो आता है अवंती। तो अवंती जो है अवंती, और ये इसका राजधानी उज्जैन और महिष्मती भी थी। ठीक है, उज्जैन भी थी और महिष्मती भी थी। और इसका जो स्थान था मालवा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। फिर है मल जो है, मल की राजधानी कुशावती है। और कुशावती जो है यह किस देश में मतलब किस राज्य में पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश देवरिया में पाया जाता है इस टाइम। ठीक है, पांचाल जो है, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र है। ठीक है,
अहिच्छत्र है, तो ये इसको जो यह स्थान पाया जाता है फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। और ये जो चेदी है, चेदी की राजधानी जो थी ये थी सोथावती, ठीक है, सोथीवती, और इसका जो स्थान ये बुंदेलखंड में पाया जाता है। कुरु जो है यह कुरु इंद्रप्रस्थ, ठीक है, इसकी जो राजधानी थी इंद्रप्रस्थ थी, और इसका जो स्थान है आधुनिक दिल्ली, मेरठ, एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र आते हैं, ठीक है। कुरु में जो कुरु क्षेत्र था उसमें आधुनिक दिल्ली, मेरठ, हरियाणा 3 ऐसे क्षेत्र थे, मतलब 3 लगते थे, 3 राज्य ऐसे हैं जो लगते थे इसमें, 3 नगर। फिर है मत्स्य, तो जो मत्स्य है इसकी राजधानी थी विराटनगर, ठीक है, विराटनगर मत्स्य की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। और यह जो इस टाइम मौजूद है यह जयपुर राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन ये से बनता है कि कंबोज, जो कंबोज है इसकी राजधानी कहाँ थी? तो हाटक, ठीक है, हाटक थी। और यह जो स्थित है इस टाइम किस शहर में स्थित है? राजौरी एवं हजारा, राजौरी और हजारा में स्थित है। सूरसेन, सूरसेन जो है इसकी राजधानी मथुरा थी, और यह जो मथुरा है उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला जो राजधानी आता है आपका कि अस्मक, तो अस्मक की राजधानी थी पोतना या पोटिल, क्या थी? पोतना या पोटिल। और इसकी जो मतलब नगर है, जो शहर आधुनिक है, यह गोदावरी नदी के क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यह है, मतलब इसका लास्ट है गांगधार, ठीक है, गांगधार, गांगधार की बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो गांगधार का कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि गांगधार की राजधानी कहाँ थी? तो ये तक्षशिला थी, ठीक है, तक्षशिला गांगधार की राजधानी थी। और यह इस टाइम है कहाँ, स्थित कहाँ है? तो यह रावलपिंडी है। रावलपिंडी कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। कह सकते हो कि तक्षशिला जो है यानी कि गांगधार वह पाकिस्तान में स्थित है इस टाइम, ठीक है। अब अगला हम देख लेते हैं, यानी कि यहाँ से लगभग में 2 नंबर आपका कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें भारत में धार्मिक आंदोलन, तो 6वीं शताब्दी में, ठीक है, ईसा पूर्व 6वीं में ब्राह्मणवादी कर्मकांडों के विरुद्ध नास्तिक एवं अनासवादी बौद्ध एवं जैन धर्मों का उदय हुआ था। नास्तिक यानी कि ईश्वर को ना मानने वाला, एवं अनासवादी यानी कि ना मानने वाले जैसे कह सकते हो, बौद्ध एवं जैन धर्मों का उदय हुआ था। जैन धर्म हम देख लेते हैं, जैन धर्म से एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैन धर्म के संस्थापक जो थे, संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर जो थे ये ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। अगर सिंपली क्वेश्चन बनता है कि मतलब जैन धर्म के संस्थापक कौन थे या प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। अगला है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर यानी कि 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा है महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी, ठीक है, जो कि जैन धर्म से संबंधित हैं। तो महावीर स्वामी 24वें एवं 29वें अंतिम तीर्थंकर थे। अब हम महावीर का जन्म मतलब जीवन परिचय देखेंगे कि महावीर का जन्म कब हुआ और कैसे, उनके माता का नाम क्या था, इनके बचपन का क्या नाम था और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान का वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है, वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था। बचपन का नाम जो है यह वर्धमान है, याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछता है कि उस महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या है, तो उस वर्धमान बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं वही क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। और माता का नाम था तिरसला, ठीक है, माता का क्या नाम था? तिरसला। और इसके बाद है पत्नी, जो पत्नी थी इनका नाम था यशोदा, क्या नाम था? यशोदा। और पुत्री जो थी यह प्रियदर्शिनी थी। और संन्यास धारण जब इन्होंने किया तो यह कितने वर्ष के थे? तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को त्याग दिया था, यानी कि घर को छोड़ दिया था और इन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। इनकी मृत्यु जो हुई थी, इनकी मृत्यु 468 ईस्वी में, उम्र 72 साल, और स्थान जो थी पावापुरी नालंदा में हुई थी। इनकी मृत्यु नालंदा में हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, मतलब वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनका जन्म जो है 540 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान है और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, उनकी माता का नाम यशोदा है, मतलब तिरसला, और पत्नी का नाम है यशोदा, ठीक है।
और ये जो है त्रिशला यह किसकी बेटी थी, मतलब बहन थी, तो यह लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ठीक है, लिच्छवी नरेश मतलब एक वंश है, और इसको मैं पढ़ाऊँगा भी लिच्छवी का। तो यह लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी त्रिशला। ठीक है, इनकी माता। और ऐसे क्वेश्चन बनता है कि मतलब महावीर स्वामी ने जब संन्यास धारण किया तो वह कितने वर्ष के थे, तो यह 30 वर्ष के थे। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 468 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, 468 ईसा पूर्व हो गई थी। उम्र कितनी थी उनकी उस टाइम, 72 वर्ष की थी। ठीक है, और स्थान अगर बात करें तो नालंदा पावापुरी में हुई थी, नालंदा। ठीक है, पावापुरी में हुई थी। अब हम देख लेते हैं महावीर स्वामी के जीवन की प्रमुख घटनाओं के बारे में। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद स्थान